जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल अपने इंग्लिश को पेपर है आ है पोइम। ये पोइम ने रट डालो, काय भी हो जाए रट डालो। मैं तो कह रही हूं लिख लिख याद कर लो। आज को दिन ही बाकी है, काल पेपर में करना आई हूं आपना ने। ठीक है, तो देखो पोइम आपके 6 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 6 नंबर की। 5 दी जोड़ा 6 नंबर की आवे आपने, ध्यान रखना। ठीक है, 6 नंबर की है। तो पहचाना क्या नहीं ने? पहचाना को हा हो तरीको है पोइम, या POEM पोइम। तो आप पोइम ओयानो लिखिड़ो नहीं आवे क्वेश्चन में। अपना देखना है कि पोइम में देखो या शुरुआत में यह दे रखा होगा एक्सप्लेन, और ये दे रखे होंगे शब्द रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ऐसे दिख जाए नहीं तो समझ लियो पोइम ही जे। ठीक है कि हाँ तो पोइम ही जे, पक्की बात पोइम है। और ये देखो इस प्रकार से ये दे रखी पोइम, और यानी कि अथवा या तो आ करो या फिर आ करो। तो आप कैसे करा? आपने लिए तो दोनों समान ही है, आप भी सरल ही है ना, आप भी सरल ही है। ठीक है, अपना कही भी तो कि आ हार्ड है कि नहीं, आ कठिन है कि नहीं, अपना तो दोनों सरल ही लागे ना भाई। अपना दोनों ही नहीं आवे तो दोनों सरल ही लाग रही है अपना तो अपना ने भाई देखो बस इतो ध्यान रखना है भाई, जी में ज्यादा वर्ड दीदोड़ा नहीं बिना चूज कर लो है। थाका दोनों मैंने कौन सी ज्यादा है, ज्यादा मतलब वर्ड किस में दे रखे हैं? अब दोनों ही में मन तो लागे समान ही है, तो दोनों में जो समान लाग रहा है तो या फिर या जो इच्छा थारी वो कर सको। इन्हें भी कर सके नहीं, नहीं कर सके, दोनों में कोई भी पोइम थे कर सको। तो करनो ज्ञान है, लेना बताओ फिक्स लेना। तो मैं फिक्स लेना बताऊं, फिक्स लेना याद करनी है अपना ने। रट्टा लगा लेना, रट्टा। ठीक है, देखो पहले विद्यार्थियों रट्टा लगा के जाना, रट्टा लगा के अच्छे से। अब किसान रट्टा लगावा, बार बार बोलो, बार बार लिखो, याद करो। ये देखिएगा ये क्या है, ये क्या है पहले विद्यार्थी आप देख रहे हैं ये क्या है? ये माई मदर एट 66। ठीक है, ये देखिएगा ये पोइम के नाम है, ये आपके पोइम है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एंड जेनिफर टाइगर्स कीपिंग क्विट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सब पोइम है। ये 4 है थारे सामने पोइम, ये 4 पोइम है। और इधर ये पोइट है, मतलब कवि है। जैसे कि माई मदर्स एट 66, आ जो पोइम है आ कौन लिखी? आ कमला दास लिखी। कौन लिखी? कमला दास। मतलब माई मदर्स एट 66 कवि कौन है? कमला दास है। कौन है? कमला दास। आ ध्यान रखना। और ये दे इस पोइम के कवि कौन है? ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, बाई एड्रिन रिच। ये कर लेना, ये याद। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो बाई ADRIENERICH रिच, ऐसा लिख लिख के याद करो। बाई पाब्लो ये नरूडा, बाई पाब्लो नरूडा। कीपिंग क्विट के कवि कौन है? बाई पाब्लो नरूडा, बाई पाब्लो नरूडा। यू क्वेश्चन करो, मैंने फिक्स लेना बतावी को नहीं। बताओ, रुको जरा रुको। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी आ पोइम है। ई पोइम के कवि कौन है? बाई जोहन किड्स। कौन है? बाई जोहन किड्स। ठीक है, तो ए अपने तो होगी पोइमा और ए हो गया कवि। ठीक है, कहीं याद करा है? हाँ याद कर लियो। ठीक है, पर देखो पहले विद्यार्थियों अपना ने वो भी थोड़ा पतो होना चाहिए। जैसे कि अपना ये पोइम आई है ये, अब ई पोइम का मायने में थोड़ा अपना अगर आपने थोड़ा नहीं पता चले हमारे हिसाब तो बिल्कुल जिन थोड़ी बहुत जी के लेवल ठीक है इंग्लिश में विने तो बेरो पड़ जाए कि हाँ आप थोड़ा बहुत पिडुड़े हुए वो थे कि हाँ एडी तो लेना में तो माई मदर्स 66 में पढ़ी। एडी लेना मैंने तो मैंने कीपिंग क्विट में पढ़ी। तो थे ने पता चल जाए कि हाँ इसके जो कवि कौन है और ये कवि मतलब ये कौन सी है, मतलब कविता कौन सी है, ये थोड़ा पता चल जाएगा। अगर बेरो नहीं पढ़ रही हो नहीं कि भाई को कवि कौन है कवि नहीं, तो टेक दियो दूसरो टेक दियो को चल जाए थारे। ठीक है भाई, ये कहने का मतलब आप समझ गए हो, नहीं समझे मैं पाछो बताऊं। जैसे कि आ है थारे आपके सामने, आप पूछिए आई थारे पोइम। अब आ ऊपरली पोइम आ निचली पोइम, अब थाने बेरो पड़ेगी वे आ पोइम ई के कवि कौन है, ई का कौन है, बेरो पढ़ रही है। अगर बेरो पढ़े तो अच्छी बात है, बेरो नहीं पढ़े नहीं तो बस लगा दियो जो थारे मन में आवे जो। ठीक है, या देखो माई मदर्स एट 66 से हैं, या फिर ये देर कीपिंग क्विट से हैं, या फिर इससे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता अंदाजा होना चाहिए। नहीं पढ़े अंदाजा तो लगा दियो फिर टोरो अटकटे। अभी मैं बताऊं थारे, तो ये इंपॉर्टेंट पोइम है। पोइट्री या पोइम के नाम तथा कवि का नाम जरूर याद करें और इस तरह भरना है। जैसे कि ये अब मेन काम तो अपनो ये है। अब थारे भले समझ में आइयो भले मत आई छोड़ो भी ने, बस मेन काम अपनो ओई छे। रट्टा लगा लेना, रट्टा ये देखिएगा, ये रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल कमेंट्स ये दे रही क्या नहीं।
मैं तो कहूं बार बार लिखना भाई। REFERENC रिफरेंस वो तो अपना ने मतलब याद करवा की जरूरत ही को नहीं। CONTEXT कॉन्टेक्स्ट कोई याद करवा की जरूरी को नहीं। एक्सप्लेशन हाँ वो भी याद करवा को जरूरत नहीं, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कि एक्सप्लेन एनीवन द स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा। लेकिन बेरो इतो ध्यान रखना कि सब पहले बहुत रिफरेंस आवेलो, तो रिफरेंस यानी पहले जो वर्ड होगा इंग्लिश में पहले ABCD को जो पहलो वर्ड नहीं वो थोड़ा बड़ो आवेलो। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल R, कैपिटल लिखा हुआ R यानी कि बड़ो रखना, बड़ो पहलो जो लिखना है वो ABCD बड़ी रखनी है। तो और रिफरेंस, फिर बाद में आवे कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेशन, ये देखिएगा एक्सप्लेशन, और ये याद कर लेना क्रिटिकल कमेंट्स। ये 4 बातें लिख के आना आप, ठीक है, तब थारे पूरा नंबर मिली। रेफरेंस में ये लेना फिक्स है, रट्टा लगा लियो रट्टा अच्छे से। कल देख लेना धुआं कर देंगे। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अरे टेकनी वो खुद ही कह रही हो टेकनी, तो टेकनो अपना टेकनो है। देखो दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, दिख जाए पोइम तो आ लाइन टेकनी है, ठीक है। लाइन खुद कह रही टेकन नहीं मैंने टेकन नहीं तो टेकनो ही ने। रिफरेंस में देखो REFERENC रिफरेंस लगा के ऐसे करके ये याद कर लेना। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, टेकन फ्रॉम द पोइम, ठीक है। खालिस्तान कंपोज्ड बाय खालिस्तान, अब यहां पर पोइम का नाम आ जाएगा, जैसे कि पोइम का नाम आ जाएगा ना, यहां पर जो है पोइट नाम आ जाएगा, मतलब कवि का नाम आ जाएगा। जैसे कि यहां पर जो पोइम का नाम मान लो माई मदर 66 है, तो माई मदर 66, और जो भी कवि कौन है कमला दास है, तो कमला दास यहां पे आ जाएगा कवि का नाम। आ गया समझ में? आ गई नहीं? यहाँ करना है थोड़ो भाई टीचर ही सोच के वास्तव में बच्चों यार बच्चों होशियार तो है सच में, थोड़ो बहुत तो बेरो है कि भाई यान, ठीक है। तो यह काम करना अपना, बस रिफरेंस में इतना ही काम करना है। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम खालिस्तान कंपोज्ड बाय खालिस्तान। अब वहां एग्जाम में ऐसे मत करके आ जाना, टपचे मत बाढ़ आ जाइयो, नहीं वटे आपड़ा ने बस पोइम को नाम का ही है भाई। पोइम अगर नाम पता नहीं चले, पोइम को नाम याद कर लेना जो भी भाई। कीपिंग क्विट्स है पोइम को नाम, माई मदर्स एट 66 पोइम को नाम है कि नहीं, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है कि नहीं, पोइम को जो भी नाम है वो यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो कवि है वो नाम वहां आ जाए। तो इसलिए तो मैंने शुरुआत में वो बताए थे, वो याद कर लेना आप, ठीक है। तो अट्टे और अट्टे का आई समझ में आ गई, हर समझ में? हाँ आगे मेरे समझ आ गई, आगे चलो। और रिफरेंस में यहाँ लिखना है REFERENC रिफरेंस, ये लगा देना। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, क्या? कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट। इमा इन्हें लिखना अपना ने इन गिवन स्टंजा द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द। अब इमा इन्हें क्या करा रहे वो आगे टपचा मान, इमा क्या करा, इमे थाने काई नहीं करनो, मैं बता रही हूं नहीं करनो। आ लाइन फिक्स है, रटा लगा लेना इसका। इसमें तो मैंने बता दी ये लाइन फिक्स है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम खालिस्तान कंपोज्ड बाय खालिस्तान, जो भी है वो मैंने बता दिया ना, ये फिक्स लाइन बैठेगी। इसमें इन गिवन स्टैंजा द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द। अब इसमें क्या करें, इसमें काई नहीं करनो, मैं बताऊं। देखो जैसे कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को ये लिखना है, जैसे कि मान लो अपना दोनों में थे कौन सी पोइम कर रहे हो, बताओ ऊपर वाली कर रहा है नीचे वाली कर रही है, कमेंट में बताना थे कौन सी पोइम कर रहे हो। आप पोइम पसंद आएगी ना, निचली वाली पसंद आई कि माने तुम्हारे दोनों ही पसंद आई। अरे दोनों नहीं पसंद करनी, पसंद तो एक नहीं करनी, दोनों पसंद कर तो गड़बड़ हो जाए भाई। बिननी एक लाओगे दो लाओ, एक ही लाइया करें तो अट्टे भी अट्टा पोइम ने आपने एक ही करना आनी है, ठीक है। तो यहाँ काम नहीं करना। देखो तो एक मायने मान लो पसंद आ गई आ, नीचे वाली आ पसंद आई, तो एक मायने देखो ये दो ऊपरली जो लाइना है दो, ये दो ऊपरली लाइना या फिर दो ऊपरली लाइना जो है उठा टेक दियो मायने, ये जैसे ये दो लाइना दो या तीन, तीन लाइनें उठा देना, इसमें तीन तीन लिखना प्यारे विद्या, तीन लिखना, ध्यान रखना। ये तीनों उठा के इसमें लिख देना, ठीक है। ये तीनों उठा के इसमें लिख देना कॉन्टेक्स्ट में, ये तो फिक्स आएगा और ऊपर वे तीनों लाइन उठाना इसमें लिख देना। हाँ तो मैं कर दे, तो घणे होशियार हो, घणे होशियार है नहीं तो वो काम करना था, ठीक है। फिर अरे प्यारे विद्यार्थियों जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए बता रहा हूं, बाकी हर कोई को जरूरी नहीं है। अगर ज्यादा इंग्लिश थारी अच्छी है तो फिर ज्यादा वीडियो देखो या फिर पढ़ो बुक से, ठीक है। अठ जी की इंग्लिश वीक है, वीक की तरह ने बता रही हूँ कि तरीको है पास हो बाकू, ठीक है ना, अच्छा नंबर ला बाकू अपना है। 6 नंबर की पोएम है, 4 नंबर तो दे ही दी, ठीक है। फिर देखो एक्सप्लेशन, एक्सप्लेशन में देखो प्यारे विद्यार्थियों इन अबाउट लाइन्स द पोइट प्रेजेंट्स एन ए लाइव पिक्चर ऑफ,
और मुझे पूरी उम्मीद है थारे अगर ते यहाँ कह रहो नहीं बढ़िया राइटिंग जमा जमा कह रहो नहीं तो थाने नंबर पूरा दे दी, टीचर दयालु हुई दे दी पूरा कि ले भाई तू ले पूरा नंबर घणो बढ़िया लिखियो रहू काम बहुत मेहनत करी टाबरियू। ठीक है, तो अपना यह करना है। तो इन अबाउट लाइंस द पोइट प्रेजेंट एन ए लाइव पिक्चर ऑफ, अब ये मैंने क्या कह रहा एक्सप्लेशन में पूरी की पूरी पोइम आ जाए पूरी की पूरी, जहां जैसे अपन ने क्या करियो आपा क्या करियो तीनों लाइन लिखी नहीं कॉन्टेक्स्ट में आपने ना पूरी की पूरी उठानी है पूरी, ये तीनों वापस उठानी है पूरी उठा एंड ए लिखनी है आपने किस में एक्सप्लेशन में, किस में लिखनी है एक्सप्लेशन में। ध्यान रखिए देखिए एक्सप्लेशन में लिख देना है तीनों लाइनें उठा, और फिर क्रिटिकल कमेंट्स ये फिक्स है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी पोइम आए ये फिक्स है। क्रिटिकल CRITICL क्रिटिकल COMMENTS कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स में दो लाइनें याद रखना, द लैंग्वेज इज इजी बट इफेक्टिव। ठीक है, ये पोइम की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है कि नहीं है तो बताओ नहीं, पर तो ही लिखना है कि द लैंग्वेज इज इजी बट इफेक्टिव। दूसरा लिखना है देयर इज ए डीप मैसेज इन द स्टैंजा। ठीक है, बस ये दोनों लाइनें रट के चले जाना। अब पोइम गलत हो गया नंबर तो देख लीजिए, मैं बता दी अच्छे तरीकों। ठीक है, बस इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, बस इस तरीके से पोइम अच्छे से करना है प्यारे विद्यार्थियों, रट्टा लगे लेना, अभी टाइम है आपके पास, रट डालना इसको। ठीक है, शाम तक देखना इसको रट डालना। हाँ, अब थारे में यहां करवा रही हूं थे भी थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो प्यारे विद्यार्थियों। अपने इंस्टाग्राम एक न्यू अकाउंट बनाया है तो आप सबको फुल सपोर्ट करना है, उड़ा दो बजट उड़ा दो। ठीक है, बढ़ा दो सब्सक्राइब जो फॉलोवर बढ़ा दो। तो ये इंस्टाग्राम आईडी है MAHENDRA महेंद्र सर 1 2 3 अपने इंस्टाग्राम आईडी है, इन सब फॉलो करियो थे तो सब फॉलो करो ना, अपना नाम जरूर बताओ कि मैंने फॉलो कर दिया सर, फॉलो कर दिया है। तो ये सब अपनी इंस्टाग्राम आईडी न्यू आईडी बनाई है, अभी पुरानी आईडी क्या है कि वो ब्लॉक होगी प्यारे विद्यार्थियों, इतना उसमें जो है थोड़ा कंटेंट सही नहीं डाला है कंटेंट, इस वजह से वो ब्लॉक हो गई। अब ये दूसरी बनाई तो इसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करना है, फुल फॉलोवर बढ़ाओ, नीचे नाम लिखना कि मैंने इतने बढ़ाए, आप सबको बढ़ाना है। ठीक है, तो बस ये करना है आपको। मैंने पोइम तो बता दी है, अब दूसरों कौन किस पर वीडियो लाई जाए ये कमेंट बता दियो मैंने। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों। और बाकी अदर सब्जेक्ट की कोई भी हो, हिंदी निवार्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, पूरा पेपर रामबाण बेस से मिलेगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो रामबाण बेस अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो महेंद्र भी अवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल प्राइस मैंने कम कर दी आपके लिए। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों, बाकी अच्छे से तैयारी करो आप। ठीक है।